ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 18 अगस्त 2023 को आपके 7वें भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे, यानी कि कन्या राशि में, और 3 अक्टूबर 2023 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। मंगल कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास रखते हैं। साहस, पराक्रम, प्रॉपर्टी, आगे बढ़ने की चेष्टा, लॉजिकल थिंकिंग, भाई बहन के कारक भी कहीं ना कहीं मंगल ही होते हैं। इसके साथ ही 2 भावों का स्वामित्व उनके पास होता है और 3 उनकी दृष्टियां होती हैं, और आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और एक तरह से आपके योग कारक ग्रह बन जाते हैं। कुछ शास्त्र सम्मत है इससे, कुछ शास्त्र सम्मत नहीं है। मेरा यह मानना है कि मंगल एक तरह से मीन के लिए योग कारक का काम करते हैं। इसीलिए मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए राशिफल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक विवरण होता है। आप लग्न राशि से ऑब्जर्व करेंगे या फिर चंद्र राशि से, जो गोचर की स्थिति है वो सेम ही रहेगी। इसलिए यदि आपकी लग्न राशि मीन है या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि कंफर्म है तो, और अगर आपको एक ही राशिफल देखना है, कंफ्यूज नहीं होना, तो अपने लग्न से देखेंगे तो आपको रिलेटेबल रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। मंगल आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। 7वां भाव क्या होता है? केंद्र स्थान। एक ग्रह जो आपके लिए शुभ है, एक ग्रह जो इतने सारे कारकत्व अपने पास रखता है, जब वो अच्छे स्थान पर आता है, केंद्र स्थान पर आता है, तो उसके जो कारकत्व होते हैं वो और बली हो जाते हैं। साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। इसके साथ ही सोचने की जो क्षमता है, अपनी प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करने की क्षमता है, वो और बढ़ेगी। बहुत स्वाभाविक है कि मंगल 6ठे घर में गोचर कर रहे थे पहले, ऑब्वियसली वहाँ पे भी मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे जब 6ठे भाव में मंगल होते हैं तो व्यक्ति को बहुत फ्रस्ट्रेट जल्दी कर देते हैं। व्यक्ति छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर फ्रस्ट्रेट पहले हो जाता है। बाद में भले ही उसका हल वो खुद निकाल ले, लेकिन पहले जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन मंगल का 7वें भाव में आना आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है उसको और इम्प्रूव करेगा। प्रॉपर्टी के कारक है, केंद्र स्थान में है और 4थे भाव से 4थे में है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए समय सबसे श्रेष्ठ है। और मंगल क्योंकि कहीं ना कहीं ऊर्जा के कारक है। अब और 7वां भाव क्या है? वो आपकी पब्लिक इमेज है। अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए, अपनी गुडविल को सुधारने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अपनी पब्लिक इमेज को बेटर करने का प्रयास करेंगे तो इस कालखंड में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्पेशली जो लोग पॉलिटिक्स आदि से जुड़े हैं, सोशल वर्क आदि से जुड़े हैं, उनके लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए मंगल यहाँ पे बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। 7वां भाव है बिजनेस का स्थान, और मंगल आपके लिए योग कारक है, धन स्थान के स्वामी है। तो 7वें भाव के में मंगल का आना, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अत्यंत लाभ होने वाला है। उनका काम भी बढ़ेगा, उनका नाम भी बढ़ेगा, और बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको दूर करने के लिए भी मंगल का यहाँ पे आना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देके जाने वाला है। मंगल पराक्रम के कारक हैं, और 7वां भाव हमारे ओपोनेंट्स का होता है। देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा डिफरेंस क्या होता है। 6ठा भाव दुश्मनों का होता है, 7वां भाव ओपोनेंट्स का होता है। यानी कि आप अगर बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं जहाँ पे आपके ओपोनेंट्स हैं, जो आपके विरोधी हैं, उन पर मंगल का यहाँ पे आना आपको उन पर हावी करेगा। इसलिए ये जो समय है ये आगे बढ़ने का है। जो भी व्यक्ति आपका विरोध करता था, जो भी व्यक्ति आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था, उनको कंट्रोल में करने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। और जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, प्रॉपर्टी से संबंध यहाँ पे हो जाता है जब भी मंगल किसी अच्छे भाव में आते हैं, और 4थे स्थान से 4थे में भी है, यानी कि प्रॉपर्टी के स्थान से 4थे में, तो प्रॉपर्टी से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे संबंध बन जाता है। कोई केस चल रहा था, पर्टिकुलरली आपका लीगल केस चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर, उसको सॉल्व करने की, मेनली कॉम्प्रोमाइज़ करने की यहाँ पे संभावना बन जाती है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बिजनेस में नए इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। अपना पैरेलल कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, वो बहुत अच्छा समय है उसके लिए। और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसको भी यदि आपको सॉल्व करना था, जो अनक्लैरिटी आ रही थी पार्टनरशिप में, उसको सॉल्व करने के लिए भी समय
बहुत अच्छा है। तो मंगल का सप्तम भाव में आना ही आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। 7वां स्थान है वो 10वें से 10वां है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। जो 7वां भाव है वो पंचम से तीसरा है, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बेटर होगा। और क्योंकि 7वां भाव नवम से 11वां है, यानी कि आपके पिताजी को भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का लाभ या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई उनकी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। तो मंगल का केवल 7वें घर में आना ही आपके लिए अच्छे प्रभाव लेकर आ रहा है। अब मंगल महाराज के स्वामित्व की बात करते हैं। आपके लिए मंगल भाग्य स्थान के और धन स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी का केंद्र में आना सबसे पहले बनाता है राजयोग। तो ये समय मंगल पूरा अपने अच्छे कारकत्व, अपने अच्छे रिजल्ट आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर सीधा लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं, लग्न पर उनकी दृष्टि होगी। तो राजयोग बनाता हुआ ग्रह लग्न को देखेगा और सप्तम भाव में बैठा है, यानी कि आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, आपका जीवन भी आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए समय बहुत अच्छा है। जो नवम भाव है वो लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी आ रहे हैं बिजनेस के स्थान में। जो लोग स्पेशली बिजनेस करते हैं बहुत श्रेष्ठ समय है। जो बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं, आप कई लोगों का ये सपना होता है कि बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस करना है, लेकिन मौका नहीं मिल पाता। लेकिन ये वो समय है कि आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। नवम भाव हायर स्टडीज़ का है, तो जो हायर स्टडीज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ है। मंगल का दूसरा स्वामित्व है धन स्थान का। अब धन स्थान के स्वामी सप्तम भाव में आ रहे हैं, यानी कि दोबारा बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा, बिजनेस में आपका बहुत आगे बढ़ेगा। और सप्तम भाव क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर का भी है, तो आपके पति या पत्नी की भी इनकम यहाँ पर बढ़ सकती है, उनके पैसे में भी वृद्धि हो सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। मंगल महाराज की 3 दृष्टियाँ होती है। उनकी जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी 10वें घर पर। अब देखिए, नवम भाव के स्वामी 10वें घर को देख रहे हैं। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन करना चाहते थे या फिर प्रोसेस चेंज करना चाहते थे, आप अगर किसी और सिटी में जाना चाहते थे अपने करंट कंपनी में ही, और वहाँ पे संभावना थी उसकी, तो आप अगर अपनी मैनेजमेंट से बात करेंगे तो उसके यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। दूसरा, अगर आप विद इन द कंपनी ही कोई प्रोसेस चेंज करना चाहते थे, उसकी भी यहाँ पे संभावना बन जाती है। और क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी 10वें घर को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य स्थान में कर्म स्थान में, करियर में आपको भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो लग्न पे होगी। मैं बता चुका हूँ पहले भी, उसको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि मंगल धन स्थान के और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और धन में भी वृद्धि होगी आपके। और मंगल की जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है वो है आपके दूसरे घर पर, जो मंगल की 8वीं दृष्टि पर जाती है। महत्वपूर्ण क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं, यानी कि मेष राशि को। तो जब भी भावाधिपति भाव को देखते हैं तो भाव को बली कर देते हैं। मंगल क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, पिछले 45-50 दिन से आपके 6ठे घर में है। पैसा तो आ रहा होगा लेकिन थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ रहा होगा। अब वो समय दूर होगा, आपके पास पैसा तेज़ गति से आएगा। धन स्थान को देख रहे हैं, यानी कि आपका भी पैसा बढ़ेगा, आपके घर का पैसा भी बढ़ेगा, क्योंकि कुटुंब का स्थान भी है। इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और हो रही है, वो ये है कि बृहस्पति जो आपके लग्न के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी हैं, उन पर मंगल की दृष्टि है। जो मंगल आपके भाग्य स्थान और धन स्थान के स्वामी हैं। अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से बहुत पैसा कमा पाएंगे, नाम अपना कमा पाएंगे। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, ये जो समय है इसका लाभ उठाना है। यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना, यहाँ पे टाइम आपको मैनेज करके, टाइम को अपने आप को ऑर्गेनाइज करके हर क्षेत्र में अपने जीवन के आगे आराम से बढ़ सकते हैं। यहाँ पे राहु भी हैं दूसरे घर में, तो अपने देखिए, राहु और बृहस्पति दो ऐसे ग्रह हैं जो एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन के लिए देखे जाते हैं, तो यही 2 ग्रह देखे जाते हैं। और राहु भी अभी आपके धन स्थान में है, बृहस्पति लग्न के स्वामी धन स्थान में है। तो धन के संबंध में अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। अब अच्छी बातें कर ली, थोड़ी नेगेटिव बातें भी करते हैं। सप्तम भाव के मंगल, यहाँ पे मंगल दोष बने गया गोचर के हिसाब से। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा, मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े अवश्य होंगे। और सप्तम में मंगल का आना आपके पति या पत्नी की तबीयत भी खराब कर सकता है। तो एक तो बहस ज़्यादा नहीं करनी और थोड़ा सा उनकी तबीयत का भी आपको ध्यान देना है। दूसरा, 6ठे भाव के मंगल व्यक्ति को गुस्सा दिलाते हैं। सप्तम में मंगल आगे हैं तो लग्न को देखेंगे तो गुस्सा अभी भी रहेगा, लेकिन हाँ पहले से कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर
आपके वाणी में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत गुस्सा दिखेगा। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को और अपनी वाणी को बहुत नियंत्रण करके रखेगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव लग्न पर भी है और मंगल का प्रभाव वाणी के स्थान यानी कि दूसरे घर पर भी है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों का यानी कि मैरिड लाइफ का, वाणी का, बॉडी लैंग्वेज का आपको ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, मंगल का सप्तम में आना रोगी बनाता है। तो ऑलरेडी मैं पिछले कुछ वीडियोज़ में वो मासिक राशिफल की हो या बाकी मैं बता चुका हूँ कि मीन के लिए आने वाला टाइम भी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, और मंगल का सप्तम में आना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो सेहत को लेकर बहुत सीरियस हो जाइएगा। राहु लग्न में आने वाले हैं, पैसा बहुत देंगे लेकिन रोग ग्रसित रखेंगे। केतु भी सप्तम में आएंगे, आपके जीवन को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन केतु का भी सप्तम में आना कहीं ना कहीं व्यक्ति को रोग से ग्रसित कर देता है। राहु केतु बंधन होते हैं और ये बंधन मीन पर लगने वाला है। पैसे के लिए, जैसा मैं अगर समय मिला तो बनाऊंगा ही वीडियो राहु केतु की, लेकिन पैसों के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन रोग के लिए, हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं होने वाला। और मंगल का सप्तम में आना भी इंडिकेशन देना शुरू कर देगा। तो मीन वालों से यही कहूँगा, अभी से अपनी सेहत को लेकर बहुत सीरियस हो जाइएगा, क्योंकि आने वाला समय सेहत के लिए थोड़ा और नकारात्मक दिख रहा है। खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन सेहत को लेकर बहुत सीरियस आपको रहना पड़ेगा। उपाय, अगर और सेहत की थोड़ी बात करूं तो आपको बीपी की प्रॉब्लम यदि है, परेशानी बढ़ेगी। रक्त विकार कोई है, परेशानी बढ़ेगी। आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी, किडनी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। इन सब से थोड़ा बच के रहेगा। उपाय के स्वरूप में क्या करना है, बजरंग बली के मंदिर जाकर उनको एक गुलाब के फूल की माला अर्पण करनी है, पहनानी है। जो भी वहाँ पे पुजारी जी होंगे उनको बोलकर आप ये करवा सकते हैं। साथ ही में आपको बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाना है, एक जटा वाला नारियल अर्पण करना है, और वहाँ बैठकर आपको हनुमान बाहुक का 5 बार पाठ करना है, और मंदिर में या जो भी वहाँ पे पंडित जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उनको दक्षिणा अवश्य देके आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।